हेलो भाइयों, मैं मोहित हुसैन आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसके अंदर मैं बताऊंगा अपनी विटारा प्रेजा की सर्विस के लिए। तो आज मेरे कार टोटल चल चुकी है 1,20,616 किलोमीटर्स। मेरी सर्विस हुए लगभग अप्रोक्स 8,000 किलोमीटर्स कम्प्लीट हो चुके हैं एंड मैं अब जा रहा हूँ सर्विस कराने के लिए। तो पहले आज मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन कौन से मैं पार्ट्स लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मारुति सुजुकी का जेन्युइन पार्ट्स मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो मैं पहले जाता हूँ जेन्युइन पार्ट्स लेने के लिए एंड जेन्युइन पार्ट्स डीलर पे जाके मैं बताता हूँ आपको कि वहाँ मिलते हैं या नहीं मिलते। एंड फिर उसके बाद में मैं बाहर कहीं जाके वहाँ से सर्विस कराऊँगा। बाहर में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि डीलरशिप पे जो कॉस्टिंग है बहुत ज़्यादा है। एक तो जितने का सामान है उससे ज़्यादा तो उधर लेबर कॉस्टिंग लग जाती है। तो मैं इस बार बाहर से लगवाने की सोच रहा हूँ, बाहर सर्विस कराने की सोच रहा हूँ। तो मैं अभी जाता हूँ आगे और दिखाता हूँ आपको। बाकी ये देख सकते हो आप, इसके अंदर मेरी कार जो टोटल अप्रोक्स 1,20,617 किलोमीटर चल चुकी है। एंड अब जाके मैं करवाता हूँ, पहले तो सामान ले लेता हूँ एंड देन उसके बाद मैं जाके डीलर से बात करूँगा। तो पहले एक भाई अपने वहाँ जाके पता कर लेते हैं कि डीलर कहाँ से करानी चाहिए और फिर डीलर पे जाकर मैं सामान लूँगा। एंड जो भी बीकानेर के हैं भाई बंधु वो तो जानते ही होंगे एंड बाहर वाले भी जानते हैं। बीकानेर मिष्ठान भंडार, बाहर की गाड़ियाँ सारी यहीं रुकती आके एंड कंडेला मिष्ठान भंडार सारे मिठाई वगैरह यहीं लेते हैं आके, क्योंकि ये जैसलमेर जयपुर रोड पे ही है। अब मैं आ गया इधर और अब जाके इधर भाई से पता कर लेते हैं। तो भाई अब मैं बताता हूँ आपको मेन रीज़न कि मैं बाहर से इसकी सर्विसिंग क्यों करा रहा हूँ। बाहर से सर्विसिंग कराने का इसका मेरा मेन जो रीज़न है वो यही है कि यार कंपनी के अंदर एक तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है एंड जो उनको कहते हैं वो सुनते ही नहीं है। मतलब पैसा इतना दे रहे हैं, बाहर से भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं एंड फिर भी उसके बाद अपनी जब सुनवाई नहीं होती है, ना ढंग से काम करते हैं, तो फिर बाद में इससे बढ़िया यही है कि अपन बाहर से ही करवा लें। कंपनी से कराने का कोई मतलब तो है नहीं वैसे भी। एंड इतने अपने आप को और स्मार्ट समझते हैं, कुछ भी कहते हैं उनको तो मतलब उसको इग्नोर मारते हैं बात, कुछ भी अपन उनको कहते हैं तब। एंड ना कुछ कोई चीज़ ढंग से सोल्यूशन होता है इसका। मैंने कई बार उनको कह चुका हूँ कि यार कार के अंदर खर 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 ऐसे आवाज़ें आती हैं इसके प्लास्टिक्स वगैरह के अंदर, तो यार कोई उनका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता अपने को। तब इस बार मैं बाहर से ही कराऊँगा, कंपनी के अंदर नहीं कराऊँगा। एंड मेन रीज़न होता है कंपनी के अंदर कराने का इसका कि वारंटी आउट वगैरह ना हो जाए। तो यार वारंटी तो क्या आउट होगी, 6 ईयर्स हो चुके हैं इसके अंदर, शायद 4 ईयर्स एंड 80,000 किलोमीटर की कुछ वारंटी आती थी कंपनी की तरफ से, वो अपन अब कम्प्लीट हो चुकी है। तो अब अपन इसके अंदर बाहर से ही कराएंगे सर्विस जो भी अपने होगी। कंपनी से वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो कोई वारंटी मिलनी ना कुछ और, तो फिर क्यों उधर जाना और क्यों एक्स्ट्रा पैसे देने। तो अब मेन मैं इसी चीज़ से परेशान हूँ। एंड बिल तो भाई आप सोच भी नहीं सकते, अगर 4,000 का सामान लगा है ना तो कम से कम 3,000 की तो उनकी लेबर लगती है। तो कोई नहीं चाहता भाइयों कि यार इतनी लेबर कोई दे, फिर भी यार जब काम नहीं होता ढंग से तो यार आदमी परेशान हो ही जाता है। पहले हमारे यहाँ डीलर थे ओडी मोटर्स, वहाँ से भी मैंने करवा के चेक कर ली एंड देन ड्यूडी ऑटोमोबाइल्स है, वहाँ से भी मैंने करा के चेक कर ली। दोनों में ही कुछ खास रेस्पॉन्स है नहीं। मैंने और ड्यूडी ऑटोमोबाइल्स वाले हैं वो हमारे जानकार भी हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कई बार, तो वो लेबर्स को कहते हैं कराने का, तो लेबर्स कुछ खास रेस्पॉन्स मतलब उनके आगे तो हाँ 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 कर देंगे सर बोल देती है एंड फिर पीछे से वही का वही रेस्पॉन्स उनका रहता है। तो फिर बाद में बार बार पैसा दे के भी जब काम ढंग से नहीं हो रहा है तो क्या ही मतलब कराने का, क्यों फालतू में परेशान होना। तो आज जब फाइनली बाहर से ही कराऊंगा मैं एंड आपको पूरा रिस्पॉन्स दिखा दूंगा मैं कि बाहर वाली सर्विस में और अंदर वाली सर्विस में क्या फ़र्क रहता है। 1,20,000 किलोमीटर वाली सर्विस है, इसके अंदर पूरी फुल सर्विस होनी है वैसे भी। तो चलते हैं अब आगे। एंड यहाँ चुका अपने मिलिट्री एरिया, यहाँ इधर मिलिट्री वाला एरिया है एंड अब चलते हैं आगे। ये भी पूरी मिलिट्री का एरिया है। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि मैंने क्लच प्लेट का काम कराया था कंपनी के अंदर, अप्रोक्स शायद तक 20,000 के आसपास कुछ बिल बता रहे थे कि इतने का काम होगा, और वही सेम काम मेरे बाहर 10,000 के अंदर हो गया था विद मारुति गोल्ड जेन्युइन पार्ट्स के साथ में। और कंपनी के अंदर उसका मेरे को बोला था कि यार 2 डेज़ लगेंगे कम से कम आपको इसको कराने के लिए, और मैंने जो बाहर से करवाया था उसके लिए मेरे को खाली 4 आवर्स लगे थे। यार क्यों फिर इतना पैसा देना जब, और क्यों इतना टाइम ख़राब करना जब
काम अपने कम टाइम में कम पैसों में हो रहा है। और वही सेम चीज़ लग रही है जो उसके अंदर लग रही थी यार। फिर भी यार आदमी परेशान होता है। एक तो उनके पास जा के चक्कर काटने कितने हैं, तो बेस्ट यही है कि अपने बाहर से ही करा लेते हैं अपना। और बिल का मैं आपको बता चुका हूँ कि बिल मेरे यार इतने ज़्यादा, हर बार मतलब यही बात होती थी कि यार सर इस बार जो बिल है आपके अप्रोक्स 9000 10,000 रहेगा, एंड नेक्स्ट जो सर्विस होगी उसके अंदर आपका बिल हो जाएगा अप्रोक्स 4000 5000। बोलते हैं ऐसा कुछ ऐसा ही है, लेकिन यार लास्ट के अंदर बिल वो ऐसा का वैसे जनरेट करके छोड़ देते हैं। फिर क्या बात रहती, मतलब आदमी परेशान हो ही जाता है फिर ऐसे करके कि यार इस बार तो सर आपके 10,000 लगे हैं, अगली बार आपके 5,000 हो जाएगा। फिर अगली बार जाते हैं तो फिर वही बात, यार सर इस बार 10,000 लगे हैं, अगली बार आपके इतने ही लगेंगे, इतने ही लगेंगे, हमेशा वही रीज़न। यार आदमी परेशान हो ही जाता है इतने में तो। एंड हमारे एरिया ऐसा है थोड़ा मिट्टी वगैरह ज़्यादा है, तो पता है यार एयर फिल्टर वगैरह क्लीन कर देना चाहिए। मैंने शायद एक बार सर्विस कराई थी, एयर फिल्टर भी क्लीन नहीं किया। कार की एवरेज पूरी आ चुकी थी 13 के अप्रोक्स। फिर 2-4 दिन तो काम था तो गए, फिर आके किससे पूछा तो उन्होंने कहा कि यार एक बार आप एयर फिल्टर, मैंने सोचा सर्विस कराने जाऊँगा कंपनी के अंदर। तो और सर्विस जस्ट रिसेंटली हुई थी मेरी यार, 1500 कुछ किलोमीटर से चली थी उसके बाद में, फिर भी ये इशू आने लग गया था। तो फिर बाद में मैंने ये सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, तो किससे मैकेनिक से पूछता हूँ। मैकेनिक से पूछा तो मैकेनिक की ऐसे बोला कि भैया आप एक बार एयर फिल्टर चेक कर लो, एयर फिल्टर क्लीन करा लो, अगर आपने सर्विस कराई है तो एयर फिल्टर हो सकता है बस चोक होगा, कंपनी वालों ने क्लीन किया नहीं होगा। तो एयर फिल्टर खोल के देखा इतनी भयंकर डस्ट थी उसके अंदर, बंदों ने 1% नहीं क्लीन कर रखा था उसके अंदर। तो यार फिर ऐसे काम करते हैं कंपनी वाले, तो वो भी जेन्युइन डीलर, फिर यार कौन ही कराए कंपनी के अंदर। तो मैं एकदम हर सर्विस से मैं परेशान हूँ। टोटल 1,30,000 किलोमीटर चल चुकी है, 30,000 या 40,000 किलोमीटर के आसपास शुरू हो गए थे मेरे से करने की, भैया इस बार इतना लगेगा, उस बार उतना लगेगा। फिर यार मैं आखिर बाहर मान के एंड बाहर से ही कराने की सोच ली है पूरी, की बाहर से ही कराऊंगा ताकि कुछ हो जाए। तो अब चलते हैं डीलर के पास, डीलर आ गया बस, और उससे लेते हैं सामान। तो भाई आप अभी देख सकते हो मेरी एवरेज अभी 25.6 का एवरेज दिखा रही है, एंड एवरेज अभी भी अच्छा दे रही है काफ़ी, क्योंकि इसकी सारी सर्विसेज अभी कंप्लीट हो चुकी है पहले से ही। और मैं एडवांस में से सर्विस करा रहा हूँ 2000 किलोमीटर की, क्योंकि इसको बाहर लेके जा सकते हैं शायद तक हिमाचल प्रदेश साइड, तो मैं एडवांस ही पहले ही करवा रहा हूँ उसकी सर्विसिंग। तो देख लो आप इसके अंदर। तो भाई आज तो मेरा काम हो पाया नहीं, अब इन्होंने कहा है कि कल आ जाना आप, कल आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आज संडे रह गया एंड अभी टाइम हो चुका है 5 बज चुके हैं, तो अभी काम हो पाएगा नहीं। एंड उन्होंने कहा कि आप कल आ जाना मॉर्निंग के अंदर, अर्ली इन द मॉर्निंग आपका में काम हो जाएगा। एंड जो जेन्युइन पार्ट्स लेने की मैं जहाँ शॉप पे गया था मारुति की, वहाँ उन्होंने बोला कि आज शॉप क्लोज है, तो अपने कल ही अपने को पार्ट्स मिलेंगे वहाँ पे, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे कल। आज जल्दबाजी के अंदर बिना फालतू कोई अदर ब्रांड का कोई इंजन ऑयल डला लूँ या फिर कोई पार्ट्स डुप्लीकेट डल जाए, फिर क्या फ़ायदा है सर्विसिंग का। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल साथ में हो जाएगा दोनों काम, अपने सर्विसिंग भी बेस्ट हो जाएगी एंड पार्ट्स भी ओरिजिनल यूज ले लूँगा मारुति सुजुकी के। तो आप सब लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, उसके अंदर मैं सारा डाल दूँगा कि सर्विसिंग की क्या कॉस्ट आई है एंड कितने का पार्ट्स आया है। आज मेरा हो पाया नहीं, तो अब नेक्स्ट ब्लॉग का आप वेट करो, अगले ब्लॉग के अंदर मैं सारा आपको डाल दूंगा एंड बता दूंगा कि कितनी क्या कॉस्टिंग है ये सामान की एंड कितने क्या होगी। मैंने अंदाज़न पूछा था उनसे कि अप्रोक्स क्या प्राइस होगी इसकी, तो उन्होंने मेरे को ये बताया है कि लगभग कोई अपने इंजन ऑयल आएगा 1500 का, एंड जो एयर फिल्टर है वो अपना आएगा 200 कुछ रुपीज़, 70 रुपीज़ का AC फिल्टर, एंड एयर फिल्टर आएगा अपने 300 एंड कुछ रुपीज़ का, एंड वो अपने डीजल फिल्टर आएगा 1700 रुपीज़ का कुछ। और ये मैं पूछ के आया था मारुति के डीलरशिप पे, एंड 1200 रुपये कुछ लेबर बताई थी उन्होंने कि 1200 आप लेबर्स लगेगी, लेबर चार्जेस लगेंगे। तो अब मैं देखता हूँ कल यहाँ पे क्या कॉस्टिंग आती है इनकी, और कि क्या काम रहता है और क्या इसका इनका रिस्पॉन्स रहता है। पिछली बार मैंने जहाँ तक इनसे काम कराया था इन्होंने काम भी अच्छा किया था, एंड प्राइसिंग की बात करें तो इनसे तो बहुत कम थी, बढ़िया थी, और काम भी बहुत जल्दी कर दिया इन्होंने मेरा। जो काम का उन्होंने मेरे को बोला था कि आपके काम के लिए 2 डेज़ लगेंगे, इन्होंने मेरे काम हो गया था 4 आवर्स के अंदर ही। तो मैं इनके अंदर जाऊँगा, बाकी आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर
देखना। उसके अंदर मैं पूरा डाल दूँगा कि क्या मेरे कॉस्टिंग आई इसकी और सामान की, एंड क्या उन्होंने लेबर चार्जेस लिए, एंड सर्विसिंग के बाद मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ, वो मैं सारा आपको उसके अंदर वीडियो के अंदर बता दूँगा। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट। बाय बाय।